बच्चों, क्या आप जानते हैं द नंबर 4 इज द ओनली नंबर दैट हैज़ द सेम नंबर ऑफ लेटर्स इन इट। नंबर 4 एकमात्र ऐसा नंबर है जिसकी स्पेलिंग में अल्फ़ाबेट भी उतने ही आते हैं जितनी उसकी संख्या है। यानी नंबर है 4 और उसकी जब हम स्पेलिंग लिखते हैं तो FOUR, ये 4 अल्फ़ाबेट आते हैं। तो 4 अल्फ़ाबेट 4 संख्या में। क्या आप जानते थे ये बात? एक और काम की बात, द नंबर 2 इज द ओनली नंबर ग्रेटर देन 0 दैट व्हेन एडेड टू और मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ गिव्स यू द सेम रिजल्ट। क्या बच्चों आप जानते थे कि 0 से बड़ा 2 नंबर, संख्या 2 एकमात्र ऐसा नंबर है जिसे यदि आप जोड़ें 2 + 2 करें तो भी आंसर 4 होगा, और यदि 2 × 2 करें 2 × 2 = 4 तो भी आंसर 4 होगा। यानी दोनों स्थिति में जोड़ने पर या मल्टीप्लाई करने पर दोनों स्थिति में आंसर विल बी, प्रोडक्ट विल बी 4। क्या आप जानते थे? नंबरों का खेल है ये बच्चों। एक और ज़रूरी बात, एक बार दादाजी रोमा और रूमी दोनों को मैथ्स पढ़ा रहे थे। पढ़ाते समय दादाजी ने एक सवाल पूछा, लेकिन रोमा को नहीं आया और रूमी ने हंसी उड़ाते समय हुए उसे बोला, दादाजी के सामने उसकी हंसी उड़ाते हुए बोला कि लड़कियों को मैथमेटिक्स नहीं आता, लड़कियों को गणित नहीं आता, और ज़ोर से हंसने लगा। इस पर दादाजी ने उसे डांटा ही नहीं बल्कि एक काम की बात और बताई। एक ऐसी महान मैथमेटिशियन, गणितज्ञ, क्या आप जानते हैं कौन थी? शकुंतला देवी। जी हाँ बच्चों, शकुंतला देवी एक महिला थी, भारतीय महिला, जो भारत की ही नहीं विश्व की महानतम मैथमेटिशियन यानी गणितज्ञ माना जाता है उन्हें। बच्चों, शकुंतला देवी को ह्यूमन कंप्यूटर माना जाता है। शकुंतला देवी का जन्म 1929 में हुआ, जिन्हें आमतौर पर मानव कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है। बचपन से ही वो मैथमेटिक्स में बहुत इंटेलिजेंट थी, इसीलिए उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी शामिल है। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों है? बच्चों, शकुंतला देवी मानव कंप्यूटर हैं। इन पर एक फिल्म भी बनी है। इन्होंने अपनी प्रतिभा से कंप्यूटर को भी सेकंड नंबर पर छोड़ दिया था, इसीलिए मानव कंप्यूटर हैं ये। नमस्ते बच्चों, आप सोच रहे होंगे क्यों आज मैंने सेशन स्टार्ट करते ही सबसे पहले गिनती की, गणित की, मैथमेटिक्स की, नंबर्स की यानी संख्याओं की बात करी। कुछ आइडिया आपको कि मैंने ऐसा क्यों किया? अगर आपने अपनी बुक को गौर से देखा होगा तो आपने ये ज़रूर नोटिस किया होगा कि हमारी हिंदी टेक्स्ट बुक का आखिरी पाठ, पाठ 15 जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं, वह है अगड़म बगड़म। एक कविता है, एक छोटी सी कविता है, लेकिन इस छोटी सी कविता में बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। इस कविता में हम खेल ही खेल में कविता के माध्यम से हिंदी की गिनती सीख लेंगे 20 तक। 1 रेलगाड़ी, 2 डिब्बे, 3 कुछ, कुली, इन सब के बारे में हम आज जानेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए सबसे पहले, जैसा कि हम अपने सेशन 1 में करते हैं, कविता की रीडिंग कर लेते हैं और इसका वीडियो देख लेते हैं। कविता का वीडियो देखने के बाद मैं आपको इस कविता का पूरा मीनिंग समझा दूंगी, जो कि सिंपल है, हिंदी में गिनती। चलिए शुरू करते हैं हमारा यह सेशन। आइए दोस्तों, पढ़ते हैं यह कविता जिसका नाम है अगड़म बगड़म। 1 है इंजन, 2 है चालक, 3 है ठेले, 4 है बालक, 5 है डिब्बे, 6 है सवारी, 7 है सीट है, 8 है नारी, 9 की गाड़ी, 10 को चाली, अगड़म बगड़म रेलगाड़ी। 11 स्टेशन, 12 कूली, 13 चढ़ गए, 14 की छूटी, 15 आए, 16 चिल्लाए, 17 मिलकर हाथ हिलाए, 18 की तब निकली चीख, रोको रह गए 19 20, हमने गिन ली गिनती सारी, अगड़म बगड़म रेलगाड़ी। आइए बच्चों, कविता का वीडियो देखने के बाद अब समझते हैं कि इस कविता का मीनिंग क्या है, कहना क्या चाहते हैं। आप ध्यान दें कि इसमें हिंदी गिनती के 1 से 20 तक की संख्या को समझाया गया है। ध्यान दीजिएगा बच्चों। 1 है इंजन, 2 है चालक, 3 है ठेले, 4 है बालक। यानी 1 इंजन है, 2 चलाने वाले हैं, 3 ठेले हैं जिन पर सामान बिकता है, 4 बच्चे हैं।
5 है डिब्बे, रेलगाड़ी के 5 डब्बे हैं। 6 है सवारी, उसमें बैठने वाले 6 हैं। 7 है सीटें, 8 है नारी। 7 सीट है और 8 लेडीज हैं। 9 की गाड़ी 10 को चाली, 9 बजे की गाड़ी 10 को चली। अगड़म बगड़म रेलगाड़ी, 11 स्टेशन 12 कुली। 12, बच्चों ध्यान दीजिए, 11 12, 11 स्टेशन आएंगे, 12 कुली हैं जो सामान उठाते हैं। 13 चढ़ गए, 14 की छूटी। 13 लोग चढ़ गए हैं लेकिन 14 लोगों की ट्रेन छूट गई है। 15 आए, 16 चिल्लाए। 15 लोग आ गए, 16 लोग चिल्लाने लगे। 17 मिलकर हाथ हिलाएं। 18 की तब निकली चीख, 18 लोग चिल्लाने लगे। रोको, रह गए 19-20। क्या बोले वो कि देखो 19-20 लोग रह गए हैं स्टेशन पर ही। हमने गिन ली गिनती सारी। हमने बच्चों 1 से 20 तक पूरी गिनती गिन ली है। अगड़म बगड़म रेलगाड़ी। इस तरीके से बच्चों आपने नोटिस किया होगा कि रेलगाड़ी, उसके डिब्बे, उसकी सीट, सवारी, कुली, इन सब के माध्यम से आपको कविता में खेल ही खेल में 1 से 20 तक की हिंदी की गिनती सिखा दी गई है। तो बच्चों, ये था हमारा आज का सेशन 1 जिसमें हमने हिंदी की गिनती सीखी, 1 से लेकर 20 तक की गिनती। आप सभी को नंबर्स, स्पेलिंग्स आते होंगे लिखने। 1 to 20, 1 to 100 ये नंबर्स आप सीख चुके हैं, लेकिन हिंदी गिनती लिखते समय आप कई बार मात्राओं की गलती कर देते हैं और उच्चारण की गलती भी कर देते हैं। जैसे मोस्टली हम 15 नहीं बोलते हैं, हम 15 बोल देते हैं। ऐसे ही 14 नहीं बोलते हैं, 14 बोल देते हैं। ये छोटी मोटी गलतियां हैं। 13 नहीं बोलते हैं, 13 बोल देते हैं। 13 और 13 इन दोनों शब्दों में बहुत फ़र्क है। इसलिए बच्चों, आज का इस सेशन में मैंने आपको गिनती सिखाई है। इसलिए आपको इस गिनती को न सिर्फ याद करना है बल्कि इसके उच्चारण पर भी आपको बहुत जोर देना है, क्योंकि आगे चल के न सिर्फ 1 से 20 तक बल्कि और भी बड़ी संख्याओं की आपको गिनती आनी चाहिए। ये सिर्फ एक पहला कदम है 1 से 20 तक। और जैसा कि आप जानते हैं, ये हमारा पाठ 15 आखिरी पाठ है हमारी टेक्स्ट बुक का। यह पाठ हमने आज के इस सेशन में शुरू किया है। आपका आज का होमवर्क यह है कि आप अच्छे से इस कविता को पढ़ें और कविता में आई हुई हिंदी गिनती शब्दों को, नंबर्स को, 1 to 20 नंबर्स को अच्छे से लिख कर याद करें। आप यह भी याद करें कि किस नंबर के पहले कौन सा नंबर आता है और उसे लिखते कैसे हैं। बच्चों, आपका आज का यह होमवर्क है कि आपको 1 से 20 तक की हिंदी गिनती अपनी नोटबुक में या रफ नोटबुक में अच्छे से लिखनी है नंबर्स के साथ। अपने अगले सेशन में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना यह होमवर्क करके रखिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और खासकर पढ़ते रहिए। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।